अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और व्लॉग काफ़ी दिन के बाद बनना है क्योंकि हम आ गए थे घर से। आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग बाग वाला, हम आ गए थे। बस इतना सेकंड टाइम नहीं जा पाए, बस ऐसे ही घर में ही लगे बस ऐसे टाइम सारा मतलब ऐसे ही स्पेंड हो गया तो जा ही नहीं पाए। और अब हम आ चुके हैं घर पे। घर पे आने के बाद भी घर की बहुत डीप क्लीनिंग हुई थी और उसके बाद मतलब मैं आ गई थी 28 जून को घर पे वापस। में बच्चों के स्कूल भी ओपन हो गए थे और तो व्लॉग इस टाइम काफ़ी दिन के बाद शूट हो रहा है। और आपको ये आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर कीजिए। हमारा एजान जो है ना पता नहीं क्या क्या कर रहा। तो आने के बाद घर की सफाई सुथराई की थी, न्यू दूसरे वाले कर्टन लगाए थे, मतलब उन्हें वॉश किए थे जो पहले आपने देखे होंगे डले होंगे। और ये रही है हमारी स्टेला, तो अभी आपने देखो कि स्टेला हमारे साथ ही गई थी और अभी भी आ चुकी है यहाँ पर ये झाड़ू। तो वैसे तो मैं संडे में चेंज करती हूँ बट मुझे लग रही है गंदी सी बेडशीट, बरसात हो रही है तो ऐसी सब में चिपचिपाहट सी महसूस हो रही है। तो क्यों ना सोचा कि जल्दी से बेडशीट चेंज कर ली जाए। चलिए कि आज सैटरडे है तो आज ही कर लेती हूँ, कोई नहीं। संडे टू संडे भी कर लेती हूँ, फ्राइडे टू फ्राइडे भी कर लेती हूँ। जब बस मुझे लगता है कि गंदी हो रही है बस तभी उतार लेती हूँ। ऐसा कोई डे फिक्स नहीं है कि मुझे उसी दिन निकाल ली है। तो बस मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग भी शूट कर लिया जाए। और ये मैंने उतार लिए हैं अपने जो सिटर है ना उनके कवर, क्योंकि ये भी गंदे हो रहे थे, लास्ट टाइम भी नहीं वॉश हो पाए थे। और ये रहा, मैंने इस पर से उतार लिया। ये इस तरह का है कि ये तो बढ़िया मैंने वॉश किए थे सारे। अब जब से कवर हो रहा ना इनके ऊपर तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं ये। और ये इसके ऊपर मैंने रख के इसके ऊपर इस तरह से कवर लगाए हूँ। तो दोनों को उतार लेंगे कवर। पंखे भी मैंने साफ़ कर दिए हैं और ये आ गई है अभी स्टेला। तो जल्दी से उतार लेते हैं बेडशीट। मिलते हैं आपसे बेडशीट उतारने के बाद। और किचन भी साफ़ हो चुका है, बर्तन वगैरह बन चुके हैं सारे, मतलब वॉश हो चुका है। सिंक भी एक बार वॉश होगा, फिर दोबारा से मुझे चावल वाल भी धोने हैं, चिकन धोना है तो वापस से होगा। और यहाँ पर जो हालत है वो भी इस तरह से हो रही है। तो कर लेते हैं सब जगह से बेडशीट साफ़। अभी सब कुछ इस तरह से ही हो रहा है तो करते हैं फटाफट से अपनी बेडशीट चेंज जो है लगा दिए हैं। और ये 2-3 बर्तन हैं, ये भी वॉश करने हैं। सिंक में से पहले आम निकाल लूँ वरना फिर वापस से गिरेंगे। तो आम वॉश हो चुके हैं, बास्केट में लगाना है। और बिरयानी भी पूरी प्रिपेयर कर दी है, मतलब दम बिरयानी बन रही है तो पूरी तरह से करके रख दिया। बस हल्का सा बन के गैस ऑफ कर दूँगी। और लाइट देखिए कोई पता नहीं लाइट का। और इन्वर्टर की लाइट जो है यहाँ लॉबी की भी नहीं जल रही है। और यहाँ पर देखे ड्राइंग रूम में, यहाँ विंडो हमने खोल रखी थोड़ा सा हवा की वजह से, इतनी प्रॉब्लम। इन्वर्टर वाले जो हैं वो शाम को कह रहे हैं। तो यहाँ बच्चे बैठे थे, देखिए क्या हाल करके गए दोबारा से यहाँ को। और स्टेला भी देखिए गर्मी लग रही, मेरा बच्चा कहाँ के बैठा। और आज निकल रही है थोड़ी सी धूप, ये देखेगा धूप। और यहाँ बिक रहे हैं मैंगो, ऐसा सा है कुछ। और इनके कवर उतरे पड़े हैं। अब मशीन भी रुकी पड़ी है। अभी तो एक राउंड भी, वैसे 2 राउंड के कपड़े हैं, मतलब 2 बार में वॉश हो जाएंगे। अब बटक तला के मेरे धुल भी जाते लेकिन क्या करें, नहीं। और ये आ चुका है मेरा मीशो से पार्सल। मैंने तो वैसे कार्ट में डाल के एक बार में ही करा था बट एक पार्सल अभी रह गया है, वो भी आएगा। तो बच्चों ने ओपन कर लिया था। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है बट मेरे बहुत हेयर फॉल, हद से ज़्यादा हेयर फॉल हो रही, जहाँ देखो घर में बाल ही बाल बाल ही बाल। तो ये मैंने मामा अर्थ का हेयर ऑयल मंगाया है और इसका ही पूरा प्रोडक्ट मंगाया है। कि क्या मंगाया मैंने, हाँ इसका सॉरी कंडीशनर और शैम्पू भी इसी का मंगाया है, रोज़मेरी का। देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आता है। अल्लाह पाक इससे ही मेरे बालों को थोड़ा सा कर दे बिल्कुल, वरना बाल इतने से रह गए। मुझे खुद अपने बाल देखे, मेरे बाल बहुत लंबे तो नहीं थे बट इतने छोटे भी नहीं थे कि अब देख कर तब तो खुद वाकई में अपने आप को सरप्राइज़ हो रहा कि कितने से मेरे बाल रह गए। और एक मंगाए हैं मैंने मीशो से, ये एडेसिव हुक जो मेरे पास है ना, 2 रेक रखी हुई हैं। तो ये तो लग चुके थे, अब उन्हें वहाँ पर से तो रिमूव नहीं किया जा सकता और ना ही नहीं यूज़फुल, मतलब दोबारा से रीयूजेबल है ये। तो मैंने न्यू मंगाए हैं। अब मैं इन्हें कहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, जो मेरे पास रैक्स हैं, कहाँ यूज़ करूँगी मैं दिखाऊँगी आपको। तो फटाफट से करते हैं एक बार से, फिर वापस से ड्राइंग रूम को करके आते हैं क्लीन, मतलब सही करके बिछाती हूँ कवर वगैरह। और इधर बिरयानी में पूरा प्रेशर बन चुका है तो गैस कर देती हूँ मैं ऑफ। और वो मैं रेक जो है ना, मैं यहाँ पर सोच रही हूँ यहाँ लगा लूँ। तो मेरे यहाँ से ना थोड़ी सी चीज़ें मेरे पास एक्स्ट्रा होगी तो यहाँ पर काम आ जाएंगी। सबसे पहले तो मैं इन्हें मैंगोज़ को फ्रिज में रख दूँ, पहले निकाल लेती हूँ मैं बास्केट। और डायरेक्ट बास्केट में निकाल के ना ऐसे ही रख दूँगी, नहीं फिर देर में लगेंगे। तो निकालती हूँ, मिलती हूँ आपसे मैंगो लगाने के बाद। तो गाइस माशाल्लाह से जो आम है मैंने इस फ्रिज की बास्केट में लगा दिए हैं माशाल्लाह। लगभग इसमें ना 1 कैरेट आम आ जाते हैं। अभी इसके अंदर ना एक नीचे छोटा सा डब्बा रखा हुआ है साइड में, मतलब उसमें ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं कुछ ऐसे जो रखती हूँ फ्रिज में। और थोड़े से बचे थे वो बस इस बास्केट के अंदर आए। अगर वो भी इसके अंदर से वो क्या कहते हैं छोटी सी ना
बाल्टी की तरह है उसका जो शेप है। तो अगर मैं उसे निकाल लेती तो ये वाले आम भी उसके अंदर आ जाते, यानी कि लगभग 1 करेट आम जो है ना उसके अंदर आ गए। अब धो लेते हैं फटाफट से बर्तन, उसी को मांजते हैं। और एक बार से वापस से मुझे सफाई करनी पड़ी है, क्योंकि जब लाइट ऑफ हो गई, मतलब चली गई थी तो सारी लाइट हो गई, तो ऐसा लग रहा था पिचर पिचर सी पूरे घर में वापस से गंदगी सी हो गई हो। तो मैंने बेडशीट बिछाई हैं और ड्राइंग रूम भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, कपड़े निकाल लिए। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मशीन लाइट तो आ चुकी है, तो नहाने के लिए जा रही हूँ मैं। और ऊपर भी मशीन लगा दी है मैंने, कपड़े धुल रहे हैं, 1 राउंड के धुल चुके हैं, पानी निकाल दिया है उनका। अब मैं अपने पे डलवा दूँगी साथ के साथ, और छत की भी झाड़ू देकर आ गई हूँ। ऊपर वाला वॉशरूम भी मैंने क्लीन कर दिया है। और ये हमारे सारे स्टिकर, पता नहीं मैग्नेट कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हमारे बच्चे इधर से इधर। और ये देखिए स्टेला चाहिए अपनी ट्रीट। और वापस से किचन में भी खाना वाना खा चुके हैं सब लोग। तो और जो मैंने मंगाए हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये तो मेरे पास आए हुए थे काफ़ी टाइम से, बस इनके हुक्स थे ना ये ख़राब हो गए थे, मतलब अभी जहाँ पर लगे वहीं रहेगा। मेरे इनको वहाँ से निकाल के वहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा, तो अब मैं इनको लगाने वाली हूँ यहाँ पर किचन में। खाना बनता है तो बर्तन भी धो के वापस से रख दिए। और ये बनी थी बिरयानी, तो बिरयानी जो बच गई है उसमें हैंडी में कर दी है सबके साथ। तो इन्हें कहते हैं नाइस, इन्हें देखते हैं कहाँ लगाऊँ। यहाँ तो नहीं लगा रही वॉल पे, इधर सोच रही हूँ कि इधर लगा दूँ, तो नहीं यहाँ नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी इन्हें इसी कबर्ड के अंदर। मैं सोच रही हूँ यहाँ पर लगा दूँ इन्हें, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर, कि बंद भी हो जाएगा तो ये ईजियर प्रॉब्लम नहीं होने की। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें भी कर लूँगी, अंदर ही रहेंगी। तो देखते हैं इससे मैं लगाती हूँ और दिखा दूँ आपको लगाने के बाद। पर थे स्पेस, यहाँ पे एक बास्केट रखी थी छोटे वाले, ये जो बॉक्सेस रखे हुए थे ये वाले इस तरह के नमकदानी के, ये तो मैंने यहाँ पर लगा कर इस जगह यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दी। कोई इतना खास वो तो नहीं, बट ये कि हाँ जो तो फैला हुआ सा लग रहा था और स्पेस घिरा हुआ सा, चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी हैंग हो गई हैं। एंड ये भी मैं कुछ दिन बाद इन सब चीज़ों को खत्म करने का सोच रही हूँ कि नहीं, मतलब निकाल दूँगी, आउट करूँगी किचन में से। ये थोड़ा सा इनमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो चीज़ रखी है, मतलब जो कुछ ऐसी हैं जो रेयर हैं, कभी यूज़ होती हैं, तो मैं उनमें ये वाला सामान भी उनके अंदर ही फिल कर दूँगी। तो फिर असली स्पेस है ना ये भी खाली हो जाएगा ना, कोई वो तो नहीं। वो थोड़ा सा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भी कभी भी बंद होने में थोड़ी सी दिक्कत सी करने लगी। और जो एक था वो मैंने इस फाइल में लगाया था, इसमें मैंने ये रख दी हैं 2-3 कांच की बोतल हैं, और ये बचे हुए हैं हुक्स हैं, ये भी इसके अंदर ही रख दी हैं अभी तो फिलहाल। और ये तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो ये है ना ये थोड़ी सी हल्की सी लटकी हुई फील हो रही है, जैसे लटक सी रही। तो चलो अभी देखते हैं इसे। अब तो फिलहाल लगा दी है मैंने, देखूँगी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसे यहाँ से हटा दूँगी, मेरे हुक तो बेकार जाएंगे। तो बस अब ये है इस तरह से। और किचन का हो चुका है काम, फटाफट से अब चलते हैं छत पर कपड़े देखने के लिए। छत पे मैंने ये छत की भी सफाई बहुत अच्छे से कर दी थी, थोड़ी सी लकड़ियाँ लगी हुई हमारे छत पे, ये कुछ नहीं हो पा रहा, जलेंगी जाड़ों में, वरना इन्हें किसी को दे ही देंगे, कोई उठा के ले जाए तो नहीं यहाँ से। और पानी की जैसे हल्की हल्की छत पे देखना ये कैसा वापस से काई बनने लगी है। छत को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, झाड़ू दी है, धोया तो नहीं। ये शीट है, ये मशीन के ऊपर ढक देती हूँ मैं। और ये रखी मेरी मशीन, डब्बा टूट गया, जो मैं डब्बा लगा रही थी उससे एहतियात से थी, बट अब डब्बा टूट चुका है तो मुझे शीट ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई और जगह है नहीं। और जो फर्स्ट राउंड के हमारे कपड़े धुल चुके हैं इन्हें निकाल लेते हैं, मतलब ड्राई हो चुके हैं। और बस सब जो दूसरे वाले हैं वॉशर में पड़े हुए उन्हें भी साथ के साथ इतने फैलाऊँगी, और मैं इतने ही वाले कपड़े जो हैं डालूँगी, तो बस मशीन हमारी मट जाएगी। आई मीन कपड़े जो हमारे सारे वॉश हो जाएंगे अच्छे से। जल्दी से कपड़ों को निकालते हैं वॉशर में से। देखिएगा हमारे जो कपड़े हैं वॉश हो चुके हैं, और मैंने उन्हें सबको डोरी भर मतलब फैला भी दें, सब फैल चुके हैं माशाल्लाह से। अल्लाह का लाख लाख करम कि मैं निमट गई हूँ कपड़ों से भी। नमाज़ पढ़ ली थी ज़ोहर की, और देर तो हो ही गई थी, बट अभी मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा, सर के जान का वक्त हो ही रहा है। तो सोच रही हूँ पहले मेरा वज़ू भी है कि मैं कुरान पाक पढ़ लूँ जाकर, अज़ान जाएगी तो फिर नमाज़ पढ़ लेंगे असर की। अभी टाइम है और सीज़न शुरू हो चुका है काइट का, देखिएगा गाइस। वैसे मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन छतों पे ना आसपास बच्चे उड़ा रहे हैं। ये अभी किसी की ना कहीं कहीं दूर दिखाई दे रही, कहीं कहीं शायद है आपको दिखाई दे रही हो। और ये देखिए हमारे आसपास का भी मौसम अच्छा हो रहा है इस टाइम। धूप तो हल्की हल्की सी है, लेकिन गर्मी बहुत हो रही, बहुत
बहुत ज़्यादा गर्मी है। बच्चे सुबह पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी उड़ी नहीं है। देखिएगा मौसम माशाल्लाह से। तो चलते हैं फटाफट से नीचे और पढ़ लेते हैं कुरान पाक। गई हूँ नीचे और माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है अवान की निमटियों में सारे काम से तो हो चुका है सब काम फिनिश। बस अब शाम को जो भी होगा देखा जाएगा, खाने में क्या बनेगा अभी कुछ डिसाइड नहीं है। और अजान भी होने वाली है, सर के भी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं इतने कुरान पाक से फारिग हो जाती हूँ, कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। और देखिए स्टेला खेल रही ताकि गिलाफ की डोरी निकल गई थी, ये डोरी में लेकर आई तो ये इससे लो स्टेला, तो स्टेला ना इससे खेल रही। तो गाइस देखिए इस डोरी से कैसे खेल रही। लो पकड़ो पूरी, अरे भैया लो पकड़ो लो पकड़ो। तो देखिए गाइस कैसे स्टेला से मस्ती में आ रही, इससे खेल रही है डोरी से। और तो गाइस ब्लॉग हो चुका है काफ़ी लंबा, इंशाल्लाह से फिर मिलेंगे आपके साथ नए नेक्स्ट व्लॉग में। ये था मेरा डेली रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़रूर, और ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह से फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखिएगा स्टेला को।